कहते हैं जब कोई धोखा देता है तो दर्द दुश्मन की वार से भी ज्यादा गहरा होता है। इस न्यूज पर बने रहिए, पूरी कहानी बताऊंगी, सुनने में आएगा इंटरेस्ट, साथ में प्यार के खेल को भी समझ जाओगे। तो उससे पहले लाइक, शेयर और प्लीज सब्सक्राइब। सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन का इंतजार कर रहे हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं, परिवार खुश है, फ्यूचर के सपने सज चुके हैं, और फिर अचानक वही इंसान जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आपकी जिंदगी ही खत्म करने की साजिश रच दे। ये कहानी है केतन अग्रवाल की, एक ऐसे युवक की कहानी जिसके लिए नवंबर में शाही शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। अपनों वाला रिश्ता। केतन अग्रवाल एक सफल बिजनेसमैन परिवार का बेटा। परिवार ने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। उसकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। रिपोर्ट्स की माने तो शादी पर करोड़ों रुपए भी खर्च होने वाले थे। लग्जरी इंतजामात किए गए थे। राजसी वेडिंग, परिवार में खुशी का माहौल और दुनिया की नजर में बस एक परफेक्ट एक कपल था। सोशल मीडिया पर फोटोज, डांस, वीडियो, रोमांटिक पल, सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। लेकिन कई बार सबसे खूबसूरत तस्वीरों के पीछे सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। वो ट्रैक जो मौत बन गया। 18 जून, महाराष्ट्र का लोहागढ़ किला। एक ट्रिप, एक घूमने का प्लान, और फिर अचानक केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर जाता है। शुरुआत में ये हादसा लग रहा था। लोगों को लगा कि शायद पैर फिसल गया होगा और केतन उस खाई में गिर गया। शायद उसका संतुलन जो है वो बिगड़ गया होगा। लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लोगों से पूछताछ हुई, और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश रची गई थी। आरोप है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। मौत के बाद वाला प्यार। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। केतन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट दिखाई देती है जिसमें सिया लिखती है, तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़ गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, वापस आ जाओ। ऐसे वर्ड्स जिन्हें पढ़कर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। वीडियो में दोनों की यादें थी, डांस था, मुस्कानें थी और दर्द भरे शब्द थे। लेकिन जब पुलिस की जांच में हत्या के आरोप सामने आए, वही पोस्ट लोगों की नजर में मोहब्बत नहीं बल्कि नाटक लगने लगे। लोग पूछने लगे, अगर प्यार इतना था तो फिर साजिश क्यों रची? अगर यादें इतनी प्यारी थी तो मौत क्यों की? यही सवाल आज पूरे देश को परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब ये सोच रहे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग ऐसा आखिर करते क्यों हैं? क्यों कोई इंसान पहले किसी को खत्म कर देता है और बाद में उसके लिए रोता हुआ दिखाई देता है? मनोविज्ञान हमें कुछ संभावित रीजंस बताता है, जो इसमें से एक है डबल लाइफ सिंड्रोम। कुछ लोग दो अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, एक दुनिया के लिए और दूसरी बाहर से। वो आदर्श साथी दिखते हैं, अंदर से वो किसी और रिश्ते में होते हैं। जब दोनों दुनिया आपस में टकराने लगती है तो कुछ लोग गलत फैसले लेने लगते हैं, जैसा कि केतन की वाइफ
केतन की होने वाली वाइफ ने किया। ऑब्सेशन वर्सेस लव। सच्चा प्यार किसी की खुशी चाहता है, लेकिन जुनून, स्वार्थ और अधिकार की भावना प्यार का रूप धारण कर लेती है। फिर इंसान सोचने लगता है, अगर मेरी शर्तों पर नहीं तो किसी की नहीं, और यहीं से शुरू होती है त्रासदी। लेकिन उसकी कहानी कई सवाल छोड़ गई है। क्या हम रिश्तों को सिर्फ सोशल मीडिया से पहचान लेते हैं? क्या मुस्कुराती तस्वीरें सच बताती हैं? क्या हर आई लव यू सच में प्यार होता है? सच्चाई ये है कि नहीं। कई बार सबसे खतरनाक धोखा वही मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। रिश्ते की असली पहचान तस्वीरों से नहीं बल्कि बिहेवियर से होती है। सम्मान से होती है, ईमानदारी से होती है। और जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो रिश्ता सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाता है। आज केतन नहीं है, लेकिन उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए एक चेतावनी है कि प्यार खूबसूरत है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। किसी भी रिश्ते में लाल संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जिसे हम अपना सबसे करीबी मान चुके होते हैं। केतन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। केतन के लिए एक प्रार्थना और सच सामने आने की हम उम्मीद करते हैं। आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला प्यार अक्सर वास्तविकता से अलग होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और केतन का मर्डर आपको क्या लगता है, सिया ने ही किया? क्योंकि सिया नहीं बोलेगी सामने से कि उसने उसका मर्डर किया है, लेकिन जो जांच की जा रही है उसमें सीधा सीधा आरोप सिया पर आ रहा है। सिया को कस्टडी में ले लिया गया है। खैर, अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या फैसला होता है। लेकिन एक प्यार के लिए आप किसी के बेटे की जान ले लें, वो बिल्कुल वाजिब बात नहीं है। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट प्लीज एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।